वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइन मैग्नीट्यूड्स डेटास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। यहाँ पर आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, यह हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन का ब्लॉक डायग्राम है। यह ब्लॉक डायग्राम है साइन मैग्नीट्यूड डेटा के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन का। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है एक B5 रजिस्टर, AVF कॉम्प्लीमेंटर, M मोड कंट्रोल, इनपुट कैरी, लोड सम, A रजिस्टर, पैरेलल एडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B रजिस्टर कनेक्टेड है एक कॉम्प्लीमेंटर से। यहाँ पर B रजिस्टर वर्क कर रहा है एक ऐसे रजिस्टर में जिसमें कुछ इनपुट दिया गया है, जहाँ पर कुछ इनपुट रखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंटर वर्क कर रहा है एक ऐसे सर्किट के जैसे जिसमें कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा किसी भी डेटा को यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। जो M या मोड कंट्रोल है, ये किसी भी डेटा पे इस बात के लिए लागू हो रहा है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड उसमें है, जैसे कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, उसके हिसाब से। इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंटर के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पे आ रहा है, पैरेलल एडर में आ रहा है। और पैरेलल एडर के बाद आ रहा है A रजिस्टर में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि A रजिस्टर में क्या लोड किया गया है, सम लोड किया गया है। यही मान लीजिए पैरेलल एडर से आ रहा है, तो यही जो S है यह भी क्या है, सम या फिर सिलेक्शन है। A रजिस्टर से कुछ डेटा जा रहा है पैरेलल एडर में। पैरेलल एडर से हमें प्राप्त हो रहा है आउटपुट कैरी, जो कि जा रहा है E रजिस्टर में। जो कॉम्प्लीमेंटर के साथ जो M है, उससे यदि हमें कुछ इनपुट कैरी मिल रहा है तो वो किस में जा रहा है, पैरेलल एडर में। अब जो यहाँ पर AVF लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको बताते हैं। AVF क्या है, एक फ्लिप फ्लॉप है जिसे हम कहते हैं ऐड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप। द ऐड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप AVF होल्ड्स द ओवरफ्लो बिट व्हेन A and B आर एडेड। ऐड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप AVF होल्ड करता है ओवरफ्लो बिट को जब A और B ऐड होते हैं। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं B रजिस्टर के बारे में। भले ही B रजिस्टर एज अ इनपुट यहाँ पर आपको दिखाया गया है, लेकिन B रजिस्टर के कुछ और मीनिंग्स भी हो सकते हैं, जैसे कि द B रजिस्टर इज़ वेरी सिमिलर टू द एक्यूमुलेटर इन द सेंस दैट इट में होल्ड एन 8-bit 1 byte वैल्यू। B रजिस्टर बहुत ही सिमिलर होता है एक्यूमुलेटर का इस सेंस में, क्योंकि यह होल्ड कर सकता है एक 8-bit यानी कि 1 byte वैल्यू को। द B रजिस्टर इज़ यूज ओनली बाई 2 805 इंस्ट्रक्शंस MULAB एंड DIV-AB। B रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता था 2 805 इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पर 805 इंस्ट्रक्शन से मतलब है 8051 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस। यानी कि हम यह कह रहे हैं कि B रजिस्टर यूज़ होता था सिर्फ 8051 माइक्रो प्रोसेसर के 2 इंस्ट्रक्शन में, जो कि था MULAB एंड DIV-AB, यानी कि मल्टीप्लाई AB एंड डिवीज़न AB। टू क्विकली एंड ईजिली मल्टीप्लाई और डिवाइड A बाई अनदर नंबर, यू में स्टोर द अदर नंबर इन B एंड मेक यूज़ ऑफ दिस 2 इंस्ट्रक्शन। यदि हमको क्विकली और ईजिली मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है A को किसी दूसरे नंबर से, तो हम स्टोर कर सकते हैं अदर नंबर को B में और यूज़ कर सकते हैं इन 2 इंस्ट्रक्शंस को। अपार्ट फ्रॉम यूजिंग MUL and DIV इंस्ट्रक्शंस, द B रजिस्टर इज़ ऑफन यूज एज येट अनदर टेम्पररी स्टोरेज रजिस्टर मच लाइक ए 9th R रजिस्टर। MUL और DIV इंस्ट्रक्शंस के अलावा B रजिस्टर का प्राय यूज़ होता है एक टेम्पररी स्टोरेज रजिस्टर के तौर पे, जैसे कि 9th R रजिस्टर। अब हम आपको बता रहे हैं पैरेलल एडर के बारे में।
Parallel adder is a digital circuit capable of finding the arithmetic sum of two binary numbers that is greater than 1 bit in length by operating on corresponding pairs of bits in parallel. पैरेलल एडर एक डिजिटल सर्किट है जो कि कैपेबल होता है फाइंड करने के लिए अर्थमेटिक सम ऑफ टू बाइनरी नंबर्स जो कि होता है ग्रेटर देन 1 बिट लेंथ में, इसके लिए हम ऑपरेट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ बिट्स को पैरेलल में। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे हार्डवेयर एल्गोरिथम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंड मैग्नीट्यूड डेटा, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करते हैं हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंड मैग्नीट्यूड डेटा फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक शॉर्ट में हम इसको एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सैम्पल एड्रेस है B5। यह B5 किसका है? B रजिस्टर का एड्रेस है और A5 दिया गया है A रजिस्टर का एड्रेस है। AVF एज अ फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर वर्क कर रहा है और यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंटर है उसका यूज़ हो रहा है वंस कॉम्प्लीमेंट या फिर टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए। पैरेलल एडर का इस्तेमाल हो रहा है पैरेलली एडिशन के लिए। आप देख सकते हैं कि B रजिस्टर से कोई डेटा आ रहा है कॉम्प्लीमेंटर में और उस पर ही M या मोड कंट्रोल अप्लाई हो रहा है जो कि यूज़ हो रहा है डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए, जैसे कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसी M से कनेक्टेड है इनपुट कैरी। यदि कोई इनपुट कैरी जनरेट होता है तो वो पैरेलल एडर के माध्यम से किस में जा रहा है? ई रजिस्टर में। वह ई रजिस्टर में जाने से पहले आउटपुट कैरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एक पैरेलल एडर ऑल्सो कनेक्टेड है ए रजिस्टर से। ए रजिस्टर से कुछ डेटा पैरेलल एडर को जाता है और ए रजिस्टर से कुछ डेटा ए रजिस्टर में कुछ डेटा आता है पैरेलल एडर से। ए रजिस्टर में लोड सम यानी कि ए और बी का जो भी सम होता है वो ए रजिस्टर में भी लोड होता है। तो यह है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन का ब्लॉक डायग्राम है यह। अब हम आपको बता रहे हैं हार्डवेयर एल्गोरिथम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंड मैग्नीट्यूड डेटा। तो एल्गोरिथम में हमारे पास, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ पर दो एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं एडिशन के एल्गोरिथम के लिए। तो एडिशन में क्या होता है? ऑगमेंट किस में होता है? एक्यूमुलेटर में, और एडेंड होता है बी रजिस्टर में। यानी कि AC प्लस B एक्यूमुलेटर का डेटा और बी रजिस्टर का डेटा एडिशन होने के बाद किस में ट्रांसफर हो रहा है? AC में। और यदि कोई डेटा ओवरफ्लो हो रहा है तो वो जा रहा है V में। और ये होने के बाद, इस कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद जो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो दूसरा आपका प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन, उसके लिए क्या होता है? माइनंड को रखा जाता है एक्यूमुलेटर में, सब्ट्रीहैंड को रखा जाता है B रजिस्टर में, और B-+1 B रजिस्टर में जो डेटा है उसमें +1 होगा और एक्यूमुलेटर का डेटा के साथ वह एडिशन होने के बाद किस में स्टोर हो रहा है, किस में ट्रांसफ़र हो रहा है? एक्यूमुलेटर में। और यदि कोई डेटा ओवरफ्लो हो रहा है तो किस में ट्रांसफ़र हो रहा है? V में। तो इस होने के बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? एंड हो जाता है। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड फ्लो चार्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। यह फ्लो चार्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए जो कि किसी भी साइंड मैग्नीट्यूड डेटा पे परफॉर्म हो रहा है। मान लीजिए अभी हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले ऐड ऑपरेशन के बारे में। ऑगेंड है A में, एडेंड है B में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? AS XOR BS। यदि AS XOR BS की वैल्यू है 1 तो कंट्रोल जाएगा। कंट्रोल में आप यह देख सकते हैं कि यदि, तो यह कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? AS नॉट इक्वल टू BS। तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा? A + B⁻+1 यह ट्रांसफ़र होगा EA में, और AVF जो AVF फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यह होने के बाद कंट्रोल जाएगा E रजिस्टर में। यदि E की वैल्यू 1 है
इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है। और यदि ई की वैल्यू ज़ीरो है तो कंट्रोल जाएगा, तो इसका मतलब होगा ए लेस देन इक्वल बी। मान लीजिए ए लेस देन बी है तो ए बार ट्रांसफ़र होगा ए में, और यदि ए ग्रेटर देन बी है तो अगेन दो कंडीशन को भी देखा जाएगा कि ए ग्रेटर देन इक्वल बी, क्या यह ज़ीरो है, और यदि क्या यह ज़ीरो नहीं है, क्या यह ज़ीरो है। यदि मान लीजिए ए बार ए है, यदि ए ग्रेटर देन बी वाला कंडीशन सेटिस्फाई है तो ए बार ट्रांसफ़र होगा ए में, और इसी के बाद क्या होगा, ए प्लस वन ट्रांसफ़र होगा ए में, और ए एस बार ट्रांसफ़र होगा ए एस में। इसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा ए और ए एस में। मान लीजिए हम दूसरे कंडीशन पे ये चर्चा करते हैं कि यहाँ तक आने के बाद ई की वैल्यू 1 हुई, यानी कि क्या हुआ, ए ग्रेटर देन बी। यदि ए ग्रेटर देन बी है और इसमें यह नॉट इक्वल टू बी है तो ये डायरेक्ट एंड हो जाएगा। यदि यह इक्वल टू ज़ीरो है तो इक्वल टू ज़ीरो होने के बाद क्या होगा, ए एस की वैल्यू ज़ीरो होगी और उसके बाद एंड हो जाएगा। रिज़ल्ट किस में आएगा, ए और ए एस में। जो हमारा सेकेंड कंडीशन था ऐड ऑपरेशन के लिए, मान लीजिए ए एस एक्सक्लूसिव और गेट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यदि ऐसा होगा तो इसका मतलब ए एस इक्वल बी एस होगा। तो ए एस इक्वल बी एस होने के बाद ए प्लस बी का कंटेंट ट्रांसफ़र होगा ई ए रजिस्टर में, और ई रजिस्टर का कंटेंट ट्रांसफ़र होगा ए वी एफ फ्लिप फ्लॉप में। इसके बाद डायरेक्टली एंड हो जाएगा और रिज़ल्ट आ जाएगा ए और ए एस रजिस्टर में। तो इस तरीके से अभी हमने आपको ऐड ऑपरेशंस के फ़्लो चार्ट के बारे में बताया। अब हम आपको बता रहे हैं सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन के। मान लीजिए लाइन हैंड है ए में और सब्ट्री हैंड है बी में। यदि ए एस एक्सॉर बी एस की वैल्यू है मान लीजिए ज़ीरो, इसका मतलब ए एस इक्वल बी एस होने पे क्या होगा, ए प्लस बी बार प्लस वन का डेटा ट्रांसफ़र होगा ई ए में, और ए वी एफ की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। इसके बाद कंट्रोल जाएगा ई में, वहाँ पर यह देखा जाएगा कि यदि ई की वैल्यू ज़ीरो है, यदि ई की वैल्यू ज़ीरो है तो ए लेस देन बी, यानी कि ए बार का डेटा जाएगा ए रजिस्टर में, ए प्लस वन जाएगा ए में, और ए एस बार में जाएगा ए एस बार डेटा जाएगा ए एस में। इसके बाद आ जाएगा कंट्रोल एंड पे, जहाँ पे ये आपको जहाँ पे रिज़ल्ट क्या होगा, ए और ए एस में जाके स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ तक पहुँचे थे ए एस इक्वल बी एस होने के बाद, तो यदि हमको यहाँ पर मिलता है कि ई की वैल्यू यदि 1 है, ई की वैल्यू यदि 1 है मतलब ऑपरेशन क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी। यदि ए ग्रेटर देन इक्वल बी में यदि हमको मिलता है ज़ीरो तो डायरेक्टली एंड हो जाएगा। ए ग्रेटर देन बी इक्वल में ए यदि ज़ीरो नहीं है तो डायरेक्टली एंड हो जाएगा। यदि ए ज़ीरो है तो ए एस की वैल्यू होगी ज़ीरो, उसके बाद एंड होगा। मान लीजिए जो अगला केस है ए एस एक्सक्लूसिव और बी एस, यदि इसकी वैल्यू 1 है तो 1 होने के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन किस में जाएगी कि क्या ए एस और बी एस इक्वल नहीं है। यदि ऐसा है तो ए प्लस बी जाएगा ई ए में, और ई का डाटा जाएगा ए बी एफ में, और इसके बाद होगा एंड, रिज़ल्ट आएगा ए और ए एस में। तो अभी हमने क्या डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया फ्लो चार्ट फॉर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑपरेशंस इन साइन मैग्नीट्यूड डेटा। अब इसी को हम एक बार डिटेलिंग में देख रहे हैं। द फ्लो चार्ट इज शोन इन फिगर 10.2। यह फ्लो चार्ट दिया गया है फिगर 10.2 में। द टू साइंस ए
and B are compared by an exclusive OR gate। दो साइन A और B हैं जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं एक एक्सक्लूसिव OR गेट से। इफ़ द आउटपुट ऑफ द गेट इज़ ज़ीरो द साइंस आर आइडेंटिकल, इफ़ इट इज़ वन द साइंस आर डिफरेंट। यदि गेट का आउटपुट है ज़ीरो तो साइन आइडेंटिकल हैं, यदि वन है तो साइन डिफरेंट है। फॉर एन ऐड ऑपरेशन आइडेंटिकल साइंस डिक्टेट दैट द मैग्नीट्यूड्स बी एडेड। एक ऐड ऑपरेशन के लिए आइडेंटिकल साइंस डिक्टेट करते हैं कि मैग्नीट्यूड्स को एडेड होना चाहिए। फॉर ए सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन डिफरेंट साइंस डिक्टेट दैट द मैग्नीट्यूड्स बी एडेड। एक सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन के लिए डिफरेंट साइन यह डिक्टेट करते हैं कि मैग्नीट्यूड को एडेड होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड्स आर एडेड विद अ माइक्रो ऑपरेशन A plus B transfer to EA, where EA is a register that combines E and A। मैग्नीट्यूड्स एडेड होते हैं विद अ माइक्रो ऑपरेशन A plus B ट्रांसफ़र टू EA, जहाँ पर EA एक ऐसा रजिस्टर है जो कि कंबाइन करता है E और A को। द कैरी इन E आफ्टर द एडिशन कॉन्स्टिट्यूट एन ओवरफ्लो इफ़ इट इज़ इक्वल टू 1। कैरी आएगा ई में यदि एडिशन होने के बाद एक ओवरफ्लो होता है। कैरी इन ई का कैरी एडिशन होने के बाद ओवरफ्लो कॉन्स्टिट्यूट करेगा यदि यह इक्वल होगा 1 के। द वैल्यू ऑफ ई इज़ ट्रांसफर इनटू द ऐड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप AVF। वैल्यू ऑफ ई ट्रांसफर्ड होगा ऐड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप AVF में। The two magnitudes are subtracted if the signs are different for an add operation or identical for a subtract operation। दो मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्टेड होंगे यदि साइंस डिफरेंट होंगे एक ऐड ऑपरेशन के लिए या फिर आइडेंटिकल होंगे सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन के लिए। द मैग्नीट्यूड्स आर सब्ट्रैक्टेड बाय एडिंग A to the 2's complemented B। मैग्नीट्यूड्स सब्ट्रैक्टेड होंगे इसके लिए हम ऐड करेंगे ए ऐड करेंगे विथ 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B से। नो ओवरफ्लो कैन ऑक्योर इफ़ द नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड, सो AVF इज़ क्लियर टू 0। AVF is clear to 0, 1 in E indicates 0। कोई भी ओवरफ्लो ऑक्योर नहीं होगा यदि नंबर सब्ट्रैक्टेड होंगे AVF से और AVF क्लियर होगा 0। 1 in E indicate that A greater than equal B and the number is in A is the correct result। यदि E में 1 है तो यह इंडिकेट करेगा कि A greater than equal B है और नंबर A में क्या है आपका करेक्ट रिजल्ट है। इफ़ द नंबर इज़ 0 द साइन A मस्ट बी मेड पॉजिटिव टू अवॉइड ए नेगेटिव 0। यदि नंबर 0 है तो साइन A पॉजिटिव होना चाहिए ताकि अवॉइड हो एक नेगेटिव 0। 0 इन E इंडिकेट्स दैट A लेस देन B। 0 में E में 0 होना यह इंडिकेट करेगा कि A लेस देन B है। For this case it is necessary to take the 2's complement of the value in A। इस केस के लिए यह आवश्यक होगा कि हम 2's complement of the value लें A में। The operation can be done with one micro operation A dash plus 1। इस ऑपरेशन को हम कर सकते हैं एक माइक्रो ऑपरेशन A dash plus 1 के साथ। However, we assume that the A register has circuits for micro operations, complement and increment. So the 2's complement is obtained from these two micro operations। फिर भी हम यह एज्यूम कर सकते हैं कि A रजिस्टर में सर्किट्स होते हैं माइक्रो ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट और इंक्रीमेंट के लिए, इसलिए 2's कॉम्प्लीमेंट ऑब्टेन होगा इन दो माइक्रो ऑपरेशन से। इन अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट
द साइन ऑफ द रिजल्ट इज़ द सेम एज द साइन ऑफ ए। फ्लो चार्ट के अदर्स पाथ में साइन ऑफ रिजल्ट सेम होगा एज द साइन ऑफ ए, सो नो चेंज इन ए इज़ रिक्वायर्ड, इसलिए ए में चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउएवर व्हेन ए लेस देन बी द साइन ऑफ द रिजल्ट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल साइन ऑफ ए। फिर भी यदि ए लेस देन बी है तो साइन ऑफ द रिजल्ट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल साइन ऑफ ए। इट इज़ देन नेसेसरी टू कॉम्प्लीमेंट ए टू ऑब्टेन द करेक्ट साइन, इसलिए आवश्यक होगा कि हम ए को कॉम्प्लीमेंट करें ताकि हमें करेक्ट साइन मिले। द फाइनल रिजल्ट इज़ फाउंड इन रजिस्टर ए एंड इट्स साइन इज़ इन ए एस। फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो होगा रजिस्टर ए में और उसका साइन स्टोर होगा ए एस में। द वैल्यू इन ए वी एफ प्रोवाइड्स एन ओवरफ्लो इंडिकेशन। ए वी एफ में जो वैल्यू होगी वो प्रोवाइड करेगी एक ओवरफ्लो इंडिकेशन को। द फाइनल वैल्यू ऑफ ई इज़ इममटेरियल। जो फाइनल वैल्यू ऑफ ई है वो इममटेरियल है। फिगर 7.2 shows a block diagram of the hardware for implementing the addition and subtraction operation। जो सबसे पहला फिगर है, जो सबसे पहले हमने वीडियो की शुरुआत में आपको डायग्राम दिखाया था, वह एक ब्लॉक डायग्राम है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर ए एंड बी एंड साइन फ्लिप फ्लॉप ए एस एंड बी एस। यह कंसिस्ट करता है रजिस्टर ए और बी को और साइन फ्लिप फ्लॉप ए एस और बी एस को। सब्ट्रैक्शन इज़ डन बाय एडिंग ए टू द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सब्ट्रैक्शन होगा, इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम ऐड करेंगे ए बी के टूज कॉम्प्लीमेंट। द आउटपुट कैरी इज़ ट्रांसफर टू फ्लिप फ्लॉप ई वेयर इट कैन बी चेक टू डिटरमाइन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ टू नंबर्स। आउटपुट कैरी ट्रांसफ़र होगा फ्लिप फ्लॉप ई में, जहां यह चेक होगा, यह डिटरमाइन करने के लिए ताकि रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ टू नंबर्स हैं कि नहीं। द एड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप ए वी एफ होल्ड्स द ओवरफ्लो बिट व्हेन ए एंड बी आर एडेड। एड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप ए वी एफ होल्ड करता है ओवरफ्लो बिट को जब ए और बी एडेड होते हैं। The A register provides other micro operations that may be needed when we specify the sequence of steps in the algorithm। A रजिस्टर प्रोवाइड करता है अदर माइक्रो ऑपरेशन को जिनकी की ज़रूरत पड़ती है जब हम स्पेसिफाई करते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एल्गोरिथम में।